हेलो फ्रेंड्स, मैं एस्ट्रो वास्तु कंसल्टेंट नीतू मोहन एस्ट्रो नीतू ग्रुप में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं श्री सुक्ता जी पाठ की। पहले हम ये जानते हैं श्री सुक्ता पाठ होता क्या है। एक्चुअली ये ऋग्वेद के ज़माने से चला आ रहा लक्ष्मी जी के लिए होता है और श्री का मतलब इसमें होता है यानी कि आपके विष्णु भगवान भी और आपकी लक्ष्मी माता दोनों का होना। और इसमें जितने भी इसमें जो 16 श्लोक होते हैं और ये सारे श्लोक लक्ष्मी माता के लिए ही होते हैं, तो इसीलिए इनको श्री सुक्ता पाठ कहा जाता है और मेनली ये लक्ष्मी प्राप्ति के लिए ही होते हैं। तो इसको हम करते कैसे हैं, आप यहाँ पर श्री सुक्ता यंत्र भी आता है लक्ष्मी माता का, उसको यूज़ कर सकते हैं। और नहीं है तो आप एक चांदी का सिक्का रख सकते हैं या फिर आपके घर में कोई चांदी की साफ़ चीज़ हो, पायल कोई भी चांदी की या सोने की चीज़ हो, आप उनको रख सकते हैं। या फिर चांदी की आपकी मूर्ति हो, सोने की हो, या फिर कोई भी सिक्का, जैसे हमारे अभी चलेगा दिवाली पे हम खरीद के लाते हैं चांदी के सिक्के वगैरह, उनको रख सकते हैं। और आपको कमल गट्टे की माला नहीं लेनी है, यहाँ पर उनके बीज लेने हैं, जो खाली लूज सीड्स आते हैं जिनके अंदर आप का छेद नहीं होता है, जो माला में यूज़ नहीं होते हैं, साबुत होते हैं, उनको आप लेकर बैठिएगा। और लाल गुलाब आपको साथ में रखने हैं सारे। ये कुल इसमें 16 श्लोक हैं, 16, और आपको एक श्लोक पढ़ना है। और एक आपको अपने हाथ में पहले आप एक बीज लेंगे और कमलगट्टे का, और एक लाल फूल लेंगे और हाथ में रखेंगे। फिर आप उस एक श्लोक को पढ़ेंगे और वो फिर पढ़ने के बाद आप माता रानी को दे देंगे। फिर आप दूसरा श्लोक पढ़ेंगे ऐसे ही अपने हाथ में बीज और लाल गुलाब का फूल रखकर, फिर ऐसे ही दे देंगे। ऐसे ही आपको 16 टाइम ये करना है, क्योंकि 16 हमारे श्लोक हैं। और ऐसे ही माता की चौकी जब आप बनाएंगे तो उन पे लाल कपड़ा आप रखिएगा, लाल या सफ़ेद, किसी और रंग का आप यहाँ पर कपड़े का यूज़ ना ही करें, क्योंकि ये जो श्लोक है, ये जो आपकी पूजा है श्लोकों के थ्रू, ये आपको धन, भाग्य, समृद्धि, इससे सब चीज़ें प्राप्त होंगी। बाधाओं के आपकी जो सक्सेस में प्रॉब्लम आती हैं, पैसा आने में जो प्रॉब्लम आती है, सफलता में जो आपको दिक्कतें होती हैं, नहीं मिल पाती हैं, उन चीज़ों को भी ये दूर करेगी। और आपका अपना अच्छा स्वास्थ्य है, धन, लंबी आयु, शांति, समृद्धि, आपको संतोष प्रदान करना, ये सब चीज़ों की भी आपकी प्राप्ति होगी। अपार धन, राजसी जीवन शैली, इस टाइप की चीज़ें आपको इसमें मिलनी होंगी। जो भी आपकी लग्जरीज़ या आपके मन की इच्छा हैं, उनको भी ये पूरा करती हैं। तो पूजा का अनुष्ठान जब आप बैठेंगे, अपने एक आपको भी लाल आसन पे बैठना है, माता रानी को भी लाल आसन पर ही बैठाना है। और उसके ऊपर आपको माता रानी जब आप विराजमान कर देंगे, जैसे मैंने आपको बताया है वैसे ही आपको करना है। आपको कोई जो मैंने रत्न बताया है, जैसे कि आपकी चांदी की कोई चीज़ है, सोने की, आप उनको देंगे। अनाज रख सकते हैं, फल रख सकते हैं, आप दक्षिणा रखिएगा, आप उनके सामने फल, आपकी मिठाई, जो भी आप जैसे भी उनको ऑफ़र करना चाहते हैं, देना चाहते हैं, वो सारी चीज़ें आप उनके सामने रख दीजिए। देखिए कभी कभी कुछ लोगों के यहाँ तो मैंने देखा है कि शालिग्राम जी की भी पूजा उनको उनके साथ रखकर कर दी जाती है। तो यहाँ पर मैं बोलूँगी कि श्री सुक्ता पाठ के लिए शालिग्राम जी की या विष्णु जी की मूर्ति होना ज़रूरी नहीं है। अगर आपके घर में नहीं है, आपके घर में अगर लक्ष्मी माता की भी खाली मूर्ति नहीं है, तो लक्ष्मी माता का चांदी का आप सिक्का रख लीजिए, वहाँ पे उसमें बने हुए होती हैं माता रानी। चांदी की कोई चीज़ रख लीजिए, सोने की, तो ये सब क्या, लक्ष्मी, हमारे घर की जो भी लक्ष्मी से रिलेटेड चीज़ें हैं, आप उनको रखकर पूजा कर सकते हैं। बस पत्थर की या आपकी वैसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए, जैसे लोहे की, ये सब चीज़ें आपको नहीं रखनी है। इवन आपके पास कोई यंत्र भी है, लक्ष्मी यंत्र, उसको भी रखकर आप ये पूजा कर सकते हैं। देखिए, चाहने को मैं आपको 16 श्लोक आपको आराम से पढ़ के बता सकती हूँ कि ये कैसे पढ़े जाते हैं। जैसे मैंने आपको विधि बताई है, तो उसमें हम ये शुरू करते हैं कि आपको पढ़ना कैसे है। पहले आपने हाथ में लिए ये सब चीज़ें, एक गुलाब का फूल लिया और आपने एक कमलगट्टे का बीज लिया, और आपको पढ़ना है
और अगर आप इसको बिल्कुल क्लियरली श्लोक का उच्चारण नहीं कर सकते हैं तो आप मेरी इस वीडियो को चला लीजिए। इसमें मैंने हर चीज़ बता रही हूँ जिससे आपको क्लैरिटी होगी, और जो आपके श्लोक का उच्चारण है वो भी बिल्कुल गलत नहीं आपको सुनने में मिलेगा, क्योंकि जो मैं उच्चारण करती हूँ वो बिल्कुल क्लियर होता है। संस्कृत में जो वर्ड आपके बोले जाते हैं वैसे ही उसका उच्चारण आपको मेरी वीडियो में सुनने के लिए मिलेगा। तो हम पहला श्लोक लेकर चलते हैं और मैं उसको आपको क्लियर भी करती रहूँगी कि ये इसमें क्या कहा जा रहा है। ओम हिरण्यवर्णां हरिणीं सुवर्णरजतं स्त्रजां लक्ष्मीं जातवेदो मया वह। इस श्लोक में बोला गया है जो स्वर्ण के समान रंग वाली किंचित हरित व्रत वर्ण विशिष्टा सोने और चांदी के हार पहने वाली चंद्र व्रत प्रसन्न कांति स्वर्णमयी लक्ष्मी को मैं आवाहन कर रही हूँ या कर रहा हूँ। ये इस श्लोक की सार है। अब हम दूसरे श्लोक पे चलते हैं। ताम आवह जात वेदो लक्ष्मी मन पगामिनीं यशंस्या हिरण्यं विन्द्यं कामक्ष्मं पुरुषानहम्। यहाँ पर लक्ष्मी जी को, जिनका कभी विनाश नहीं होता है, जिनके आगमन से मैं स्वर्ण घोड़े आपके जो गायें हैं, जो आपके पुत्र आदि, इन सभी को मेरे लिए आप लेकर आए। तीसरा श्लोक है। अश्वपूर्वां रथमध्यां हस्तिनादा प्रमोदिनीं श्रियं देवीं प्रिये श्रीमर्मा देवी जुषताम्। यहाँ पर घोड़े और रथ के मध्य बीच में मैं स्वयं विराजमान रहती हैं, जो देवी माता जो हस्तिनाद सुनकर यानी कि बहुत प्रसन्न मुद्रा में रहती हैं, उन श्री देवी को मैं आह्वान करता हूँ और मुझे वो उनसे लक्ष्मी प्राप्त हो। अब हम फोर्थ श्लोक की तरफ बढ़ रहे हैं। कामं शोषितां हिरण्य प्रकारमाद्रां ज्वलन्ती तृप्तां तृप्यन्तीं पदे स्थितां पदवर्णां तापिहो प्रिये श्रियं। इसका अर्थ है मंद मंद मुस्काने वाली, सोने के आवरण से आवृत और तेज मुख वाली, कामना को पूर्ण करने वाली, कमल के आसन पर विराजमान पद्मवर्णी उन लक्ष्मी देवी को मैं बुलाती हूँ या बुलाता हूँ। चंद्रां प्रभासां यशस्या ज्वलन्तीं श्रियं लोके देवजुष्टामुदारां तामं पदीम्निं शरणं पप्रभे अलक्ष्मीमृणश्यतां त्वां वर्णे। यहाँ पर शुभ कांति वाली, चंद्र के समान सुंदर, यश देने वाली, स्वर्गलोक में रहने वाली, बहुत खुश रहने वाली, उदारशील, मैं उन माता को, लक्ष्मी माता को अपने घर में बुलाती हूँ या बुलाता हूँ। सिक्स्थ श्लोक है। आदित्यवर्णे तपोषधी जातो वनस्पतिस्तवा वृक्षो वबिल्वा तस्य फलानि तपसा नुदन्तु या अंतरा याक्षस्व ब्रह्माय अलक्ष्मी। यहाँ पर इस श्लोक का मतलब है सूर्य के समान प्रकाश वाली, वृक्षों में श्रेष्ठ मंगलमय जो बिल्व वृक्ष है, जिसे बेलपत्र हम बोलते हैं, उसका जो वृक्ष है, उसके जो फल हैं आपके अनुग्रह से हमारे बाहरी और भीतरी जो प्रॉब्लम्स हैं, जो हमें मतलब दुख दर्द हैं, उनको आप दूर करें। इसके आगे हम 7वें श्लोक पर आते हैं। उपेतु मामं देव सख्यम कीर्तिष्वमणिना सह पादुर्भूतोऽस्मिन् राष्ट्रे अस्मिन् कीर्तिमृद्धि ददातु मे। हे देवी,
कुबेर और उनके प्रिय मित्र मणिभद्र तथा दक्ष प्रजापति की कन्या कीर्ति मुझे प्राप्त हो। जैसे कि उनकी कन्या लक्ष्मी माता हैं, उनके जैसी मुझे कीर्ति प्राप्त हो, मुझे धन, यश और इस देश में, राष्ट्र में मैं उत्पन्न हमेशा रहूं और मुझे कीर्ति और श्रीधि प्रदान करे। ये इस श्लोक का सार है। अब हम नेक्स्ट 8th श्लोक पर आते हैं। श्यामलां ज्येष्ठालक्ष्मीं नाश्याम्यहम् अभूतिं समृद्धिं च सर्वाणं निर्णुदाम्य ग्रहात्। लक्ष्मी जी की बड़ी बहन अलक्ष्मी, जो दरिद्रता की देवी है, का जो शुभदा और पिपासा से मलिन हैं, मैं उनका नाश चाहती हूँ अपने घर में, और मेरे घर में हर प्रकार के दरिद्र और अमंगल से मुझे दूर रखना। अब हम 9th श्लोक पर आते हैं। गंधद्वारां द्वारधर्षां नित्यपुष्टां करीषणीं ऐश्वर्यं सर्वभूतानां तामिहोपहिर्येश्वरम्। इस श्लोक में माता लक्ष्मी जी को कहा गया है कि जिनका प्रवेश द्वार बहुत खुशबू वाला है, सुगंधित है, और जहाँ पर कठिनता या प्रॉब्लम्स पास नहीं आती हैं, जो गौमयी और गौमाता के बीच में भी निवास करती हैं तथा भूतों की स्वामिनी, उन लक्ष्मी देवी का मैं आवाहन और उनको अपने घर में बुलाती हूँ। अब हम 10th श्लोक पर आ चुके हैं। और मनसः काममाकुचितं वाचं सत्यमहिषमहि पशुचिनाम रूपं स्त्रस्य मयि श्रियं श्रियतायश। यहाँ पर समझाया गया है मन की कामना, संकल्प, सिद्धि, वाणी, सत्य, मुझे सब प्राप्त हो। गो आदि पशुओं, विभिन्न अन्य पदार्थों, जो भी खाने की चीज़ें हैं, यश के रूप में मैं अपनी लक्ष्मी माता को अपने यहाँ पर उनके साथ में बुलाता हूँ या बुलाती हूँ। अब हम 11th श्लोक पर आ गए हैं। कर्दमेन प्रजाभूता मयि संभव कर्दम श्रियं वास्य मे कुले मातरम पदामिलीं। लक्ष्मी जी के पुत्र क्रदम की हम संतान हैं। क्रदम ऋषि हमारे यहाँ पर उत्पन्न जो पद्मों की माला है धारण करने वाली माता, जो लक्ष्मी माता है, हमारे कुल में स्थापित करें और वो हमेशा हमारे कुल में ही रहें। तो अब हम जाते हैं 12th श्लोक पर। आपः सुरजन्तु शीघ्रधानी चिक्लीत वस्मे गृहे नीचा देवी मातरम श्रियं वास्य मे कुले। यहाँ पर इस श्लोक का सार है, जल से निकलने वाले पदार्थ, ठीक है, लक्ष्मी पुत्र चिक्लीत, आप भी मेरे घर में वास करें और माता लक्ष्मी का मेरे कुल में निवास रहे। क्योंकि यहाँ पर हर एक को उनके साथ इसलिए बुलाया जा रहा है कि माता बोला गया है, तो माता ना अपने बच्चों के साथ रहती है और ना ही अपने पति के साथ अलग रह सकती है। इसीलिए उन सब के साथ आप मेरे घर में आइए, जिससे कि आप कभी वापस ना जा सकें। अब हम 13 श्लोक को पढ़ते हैं। आर्दाम पुष्करिणीं पुष्टि पिंगलां पद्मालिनीं चंद्रां हिरण्यमयी लक्ष्मीं जातवेदो में आवह। हे माता लक्ष्मी, कमल हस्ता, जो पीतवर्ण पीले कपड़ों में है, पद्मों की माला धारण यानी कि कमल के फूलों की माला धारण करी हुई है, चंद्रमा के समान बिल्कुल वाइट शुभ कांति वाली युक्ता, जो सोने के समान दिख रही हैं क्योंकि पीले कपड़े पहने हुए हैं, माता लक्ष्मी देवी को मैं अपने घर बुलाती हूँ। 14th श्लोक हम शुरू कर रहे हैं। आर्दाम यकर्णीं यष्टिं स्वर्णां हेममालिनीं
सूर्या हिरण्यमयीं लक्ष्मीं जातवेदो मैं आवहा। यहाँ पर माता के इस रूप को दिखाया गया है कि माता बहुत कोमल स्वभाव की हैं, मंगलदायिनी हैं, सुंदर हैं और सुंदर कपड़े पहने हुए हैं और स्वर्ण के सामान मतलब सोने के सामान चमकती हुई हैं। सूर्य स्वरूपा तथा हिरण्यमयी उन देवी लक्ष्मी को भी मेरे यहाँ पर लेकर आइए और आप मेरे घर पर आ जाइए। अब हम 15th श्लोक को पढ़ते हैं। तामम आवह जात वेदो लक्ष्मीमन पगामिनीं यशंस्या हिरण्यं प्रभूतं गावो दास्यो शवान विंदेयं पुरुषानहम्। यहाँ पर देवी माता के इस स्वरूप को बताया गया है कि देवी माँ कभी कष्ट नहीं देने वाली हैं और देवी माँ जो मेरे यहाँ पर आएंगी वो कभी नष्ट भी नहीं हो। उनके आने से मेरे घर में बहुत सारा धन और बहुत सारी दासियाँ, अश्व, पुत्र आदि, पहले के ज़माने में जिनके घरों में बहुत सारी गायें, भैंस, दासियाँ, बहुत सारे घोड़े और ये सब चीज़ें होती थी, उनको बहुत ही अमीर माना जाता था, रिच कैटेगरी में वो आते थे। तो उन्हीं से ही उनका कंपेयर करा गया है, क्योंकि ये जो हमारे श्लोक हैं ये सारे ऋग्वेद से चले आ रहे हैं। जब लक्ष्मी माता की प्राप्ति के लिए उस टाइम पर भी ये इन्हीं सुक्ता के थ्रू हमारी पूजा की जाती थी लक्ष्मी जी के आगमन के लिए। अब हम 16th श्लोक पर आ गए हैं। यह शुचिः प्रयोत भूत्वा जुहुयादाजम्यमनहवं सूक्तं पंचदर्शच्यं च श्रीकामः सतन्त जपेत। यहाँ पर इस श्लोक में बताया गया कि जिस लक्ष्मी जी की आप कामना कर रहे हैं वो डेली आपके घर में ही रहें और आप जब अग्नि में घी की आहुतियाँ डालें तो आपके यहाँ पर शुक्ता श्री शुक्ता जी हमेशा आपके साथ रहें। क्योंकि पहले के ज़माने में पूजा पाठ जब भी होती थी तो हमेशा हवन होता था और आहुति दी जाती थी, आहुति के थ्रू ही हवन हुआ करते थे। तो इस मंत्र में यहाँ वही बताया गया है। आजकल तो हम लोग पंडित जी को नहीं बुलाते हैं तो चैंटिंग कर लेते हैं या कोई और, जैसे मैंने आपको पूजा विधि बताई है तो उनके थ्रू कर लेते। तो इसीलिए यहाँ पर इस मंत्र के थ्रू हम आहुति तो नहीं दे रहे हैं। अगर किसी को करना है हवन तो वो आहुति दे रहा है, लेकिन इसका मतलब यहाँ पर यही है। देखिए मैंने आपको 16 के 16 आपको श्लोकों के मीनिंग भी बताए हैं और बिल्कुल उनका क्लियर उच्चारण भी करा है, जिससे आपको एक एक मंत्र भी समझ में आ रहा है, संस्कृत में भी और उसका हिंदी में आपको अनुवाद भी मैंने करके बता दिया है। जब भी अब आप ये पूजा करेंगे तो अगर आपसे नहीं पढ़ा जा रहा है, क्लियर नहीं हो पा रही हैं आपको बोलने में चीज़ें, तो आप इस मंत्र को, इस वीडियो को चला लें और आप वैसे ही पूजा करते चले जाएं। श्री सुक्ता जी के पाठ को मैंने आपको इसीलिए पूरा मीनिंग के साथ आपको ये मैंने समझाया है। आप इसको धन त्रयोदशी वाले दिन ज़रूर बैठकर करें, क्योंकि ये उसी ही दिन के लिए बनाया हुआ है, क्योंकि उस दिन आप कुबेर जी की भी पूजा करते हैं, जो धन त्रयोदशी जिनको हम बोलते हैं। साथ में यहाँ पर आप लक्ष्मी जी का भी ये ज़रूर पाठ करें या फिर इस वीडियो को ज़रूर सुनें। देखिए ये सारी वीडियो जो मैं बना रही हूँ दिवाली पूजा से रिलेटेड, ये बहुत ही विधि विधान के साथ आपको बता रही हूँ, जिससे आप जो दिवाली की पूजा जिस पर्पस से करते हैं वो आपके सारे पर्पस सोल्व हों और उनका आपको बहुत ही बेनिफिट मिले। इसीलिए मैं आपको बार बार यही बोलती हूँ कि आप या तो सब्सक्राइब करके रखें या फिर नोटिफिकेशन बेल प्रेस करके रखें। इससे क्या होगा, आपको जो भी वीडियो मैं जिस टाइम भी भेजूंगी वो आपको मिल जाएंगी, क्योंकि मेरे लिए भी ये दिवाली का टाइम है, मैं भी अपने घर में पूजा और सारी चीज़ें नियम करती हूँ। तो जिस टाइम भी मुझे टाइम मिलता है वीडियो बनाने का, मैं उस टाइम बनाकर डाल देती हूँ।
देखिए, जब भी कोई मैं वीडियो डाउनलोड करती हूँ तो उसके कमेंट्स बॉक्स को मैं ज़रूर चेक करती हूँ। और जो लोग मुझे कमेंट्स लिखते हैं, रियली मैं उनके लिए बहुत ही आभारी हूँ। धन्यवाद, थैंक यू सो मच। क्योंकि मुझे भी अच्छा लगता है जब कोई वीडियो मैं डालती हूँ और आपके कमेंट्स को पढ़ती हूँ, तो मुझे भी अप्रिसिएशन मिलता है कि मुझे और भी अच्छी तरीके से वीडियो बनाकर डालनी चाहिए। और अगर आपको दिवाली पूजा से रिलेटेड कोई और पूजा के बारे में जानना है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स पर लिख दीजिए, मैं उसके लिए भी एक वीडियो बनाकर आपको डाल दूँगी। अब मैं ये वीडियो यहीं समाप्त करती हूँ। जय माता दी।